एक राजा था। उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटों की 3 बहुएं थीं। एक दिन राजा शिकार को गया। वहां उसे शनिचर देवता मिला। वो राजा से बोला, राजा राजा, मैं तेरे घर अभी आऊं या साल भर बाद? राजा ने कहा, मैं कल अपने बहू बेटों से सलाह करके तुम्हें बताऊंगा। शनिचर ने कहा, अच्छी बात है। राजा अनमना होकर घर लौटा तो बड़े बेटे ने पूछा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? राजा दुखी होकर बोला, बेटा आज मुझे शनिचर मिला था, पूछता था कि अभी आऊं या साल भर बाद। मैंने कह दिया कि अपने घर वालों से पूछ कर जवाब दूंगा। बड़ा राजकुमार बोला, ठीक किया पिताजी, कल जब वो पूछे तो कह दीजिए कि साल भर बाद आए। दूसरे और तीसरे बेटे ने भी साल भर बाद ही आने का समर्थन किया। राजा ने सोचा, चलो साल भर के लिए तो आफत टली। राजा अपनी छोटी बहू को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने सोचा कि उससे भी चलकर पूछ लिया जाए। छोटी बहू के सामने जब ये बात कही तो वो बोली, पिताजी जब शनिचर को आना ही है तो साल भर बाद के लिए क्यों कहा जाए? जो कुछ विपदा आएगी उसे सहना ही पड़ेगा, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि देर करने से क्या लाभ है, जाकर कर उससे कह दीजिए कि अभी आ जाए। राजा को छोटी बहू की बात जंच गई और वो शनिचर की तलाश में निकल पड़ा। शनिचर तो जंगल में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर ही रहा था। राजा को देखते ही बोला, कहो महाराज क्या निश्चय किया? राजा ने उत्तर दिया, भैया निश्चय क्या करना है, तुम्हें आना तो है ही है, इसलिए अभी आ जाओ। शनिचर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा का घर पहुंचना था कि वहां शनिचर का डेरा तन गया। हाथी घोड़े फौज फर्रा सब बिक गया, खजाना लूट गया और राजा इतना कंगाल हो गया कि पेट को रोटी मिलनी भी दूभ हो गई। अपने देश में भीख भी कैसे मानता। उसने सोचा कि अब यहाँ से चल देने में ही खैर है। राजा रानी तीनों बेटे और तीनों बहुओं को लेकर परदेश को निकल पड़ा। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुंचे। भीख कभी मांगी होती तो मांगते, चिंता में वे सब पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख के मारे प्राण सूख रहे थे और पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। छोटी बहू की माँ ने उसे विदा करते वक्त 7 लाल दिए थे, वे उसने अभी तक छिपा रखे थे। वो उससे न रहा गया और एक लाल निकालकर उसने अपने ससुर के हाथ पर रख दिया। बोली, ताजी चिंता करने से क्या बनेगा, लाल ले जाइए और किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख के खाने पीने का सामान ले आइए, दिन तो कट ही जाएंगे। लाल लेकर चला गया। बाबा आए न घंटा बाजे। छोटी बहू ने दूसरा लाल अपने बड़े जेठ को दिया, वो भी ना लौटा। इस तरह दूसरा जेठ और उसका पति भी लाल लेकर चंपत हो गए। में 5वां लाल उसने सास को दिया, वही क्यों लौटती, ये भी नीयत बिगड़ गई। उसके पास बचे 2 लाल उसने एक एक करके अपनी जेठानियों को दे दिए। टीबी में स्वार्थी हो जाना कोई असंभव बात नहीं है। दोनों भी उसे जंगल में असहाय छोड़कर चलती बनी। क्या होगा, छोटी बहू अकेली क्या करेगी, कैसे अपने परिवार को ढूंढ पाएगी? के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर